देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाइनोमियल का। पहले क्या क्वेश्चन दिया है कि भाई फॉर्मूला तो अपने को पता है, ठीक है। अ फेयर कॉस्ट इज टर्न 5 टाइम्स, 5 बार टॉस टॉस किया गया है तो एन 5 हो गया। पी फेयर कॉइन है तो पी हाफ हो गया। और एक्स जो है, एक्स के लिए तीन चीज दिया गया है ना, एक्स की वैल्यू 5 यानी कि नंबर ऑफ हेड्स जो है अगर दो हो तो यानी कि के हो गया आपका दो, उसके लिए सॉल्व करना है। और के जो है ग्रेटर देन जो है थ्री या थ्री से चार होते हैं। इसका सिंपल से पढ़ना है के इज इक्वल टू थ्री प्लस के इज इक्वल टू फोर प्लस के इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि पांच बार टॉस किया गया तो पांच से ज्यादा तो के यानी कि हेड की वैल्यू हो नहीं सकती है ना। पांचों बार थोड़ी ना, पांचों पांचों बार आ सकता है हेड, राइट। छह तो नहीं आएगा, राइट। उसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू भी कर सकते हो, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आप 100% है और 60% इस तरफ है राइट हैंड साइड तो 40% इस तरफ होगा, राइट। तो आप वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा है मीन एंड वेरिएंस। अब मीन एंड वेरिएंस निकालने का हर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अलग फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब उसको कैसे याद करें? सबसे इजी है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फार्मूला, ठीक है। इसको फार्मूला याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको जेड स्कोर निकालने आता है एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई सिग्मा वेरिएंस, राइट। तो इसका जो आपका मीन है होगा मीन ही है, और वेरिएंस आपका हो गया वेरिएंस स्क्वायर। दूसरा आपका इजी है पॉइजन। पॉइजन मतलब का फार्मूला आपको याद है? पॉइजन का क्या होता है फार्मूला? पोजॉन बोलते हैं, पोजॉन समथिंग लाइक दैट। ई आपका होता है ई टू द पावर माइनस लेमडा, फिर लेमडा टू द पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल होता है, राइट। इसमें मीन और वेरिएंस लेमडा और लेमडा ही हो गए, ठीक है। रेयर एयर इवेंट्स है ना, कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट एक साल में ऐसे टाइप से है, राइट। दूसरा है आप, तीसरा आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है? वन माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। लेकिन इसका जो आपका मीन हो जाएगा वन बाई लेमडा, और वेरिएंस हो जाएगा वन बाई लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से यूनिफॉर्म का ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी यूनिफॉर्म का तो आपको पता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन बाई एन होता है। और इसका जो मीन बताया गया है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और इसका वेरिएंस बताया गया है बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, यहाँ रख ले भैया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आपका बाइनोमियल। इसका फार्मूला भी खतरनाक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है एन सी के, और होता है पी टू द पावर के, पी के हो गया, और फिर वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। ये फार्मूला से आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। लेकिन इसका जो मीन है वो होगा एन पी, और आपका जो वेरिएंस होगा एन पी इंटू वन माइनस पी, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं। अब इस अब के इक्वल टू टू करके अगर अपन डालेंगे, ठीक है, जो कि मैंने बुक में डाला, तो सिंपल सी बात है एन सी के ये वो पावर और लगा लगा के आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर ग्रेटर देन, अगर के की वैल्यू सभी हेड की वैल्यू थ्री या थ्री से ज़्यादा है तो पाँच ही तक जा सकती है। तो हेड की वैल्यू तीन प्लस चार प्लस पाँच सबको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। फिर सभी में फॉर्म लगाओगे एन सी के ये वो करते 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 सबको ऐड कर देना, ये आ जाएगा। दूसरा चीज आपका मीन एंड वेरिएंस आपका देखना, बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के लिए मीन एन पी है, और आपका वेरिएंस है एन पी इंटू वन माइनस पी। तो इसमें एन आपका पाँच है, पी आपका दो है, ठीक है ना। तो आप ऐड करके दिखा देना, ठीक है, ठीक है। सॉरी पी, हाँ सॉरी एन इज इक्वल टू फाइव है और प्रोबेबिलिटी हाफ है, राइट। फेयर कॉइन है तो इस तरीके से आप मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? मशीन प्रोड्यूसेस आइटम विद 10% डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्ट रेट मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी की समझ लाने की। पी समझ लो, पी क्या हो गया? 10%। 10% को क्या लिखेंगे? वन बाई टेन या 0.1 लिख सकते हैं। एन आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है, राइट। एन 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की एक्स इज इक्वल टू दो, मतलब क्या है कि के है आपका सक्सेस, यानी कि सक्सेस केसेस है। फिर सक्सेस केस यानी कि नॉन डिफेक्टिव हो, कि दो डिफेक्ट हो, ऐसे टाइप से है ना। तो ये हो जाएगा आपका के, बस आपका फार्मूला में डाल दो, ठीक है। के ये हो गया, ये वाला फार्मूला में आपका, ठीक है। ये फार्मूला डाल दो, डालने के बाद आपका निकल जाएगा जो भी आंसर है, ठीक है। इस तरीके से कर करा के आप निकाल लोगे। दूसरा आपका दिया है एक्स इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू वन, यानी कि के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू वन, दोनों को डाल के सेम फार्मूला में बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन वाले में डाल के दोनों को ऐड कर देना, निकल जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आप देखोगे इज इक्वल टू 2 करोगे तो हो जाएगा एन सी के और पी टू द पावर के और 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के, सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली निकल जाएगा। ये वाला केस के लिए लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपको के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 1 दोनों डाल के ऐड कर देना पड़ेगा। तो एन सी के ये सब कर पुरा के आपका आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। अब अपने को पता है एक्सपोनेंशियल फार्मूला क्या होता है, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो क्वेश्चन कैसे होता है कि टाइम इंटरवल, दो इवेंट के बीच में टाइम इंटरवल टाइप से, राइट, दो इवेंट के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, जैसे कि नेक्स्ट पेशेंट 2 मिनट के बाद आएगा, नेक्स्ट बस कब आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट जो बस है वो 1 मिनट के अंदर आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट बस जो 3 मिनट के बाद में आए, ये वाला चीज़ जब होती है तो आपको लेमडा तो आपका एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज करना होता है, या तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, या तो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। दोनों कब यूज करते हैं, अगर आप रडर के बारे में बोला जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बस 1 मिनट के बाद आए, तब आपका टी तो 1 रहेगा, लेकिन फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, वन माइनस वाला नहीं होगा, सिंपल ई टू द पावर माइनस लेमडा टी वाला होगा। लेकिन अगर लेस के बारे में बात करें, यानी कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका नेक्स्ट बस 1 मिनट के अंदर आ जाए, यानी कि उससे पहले आ जाए, लेस देन 1 मिनट के अंदर आ जाए, तो आपका होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी फार्मूला, ठीक है। ये वाला यूज करके आप टी की वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आप लगाया, लेमडा तो दिया होगा, टी की वैल्यू लगाओ, बेस्ड ऑन की कहाँ पर लगाना है आप अलग अलग फार्मूला लगाओ और काम कर लो। इसी में जो है मेमोरी लेस वाला फंडा होता है कि कहीं तक जा चुके हो, गिवन द फैक्ट कि आप जो है कि अगर इस तरीके देखेगा, इसको कैसे रीड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी, आप जानते हो कि ऑलरेडी आप सर्वाइव टिल 1 o'clock, राइट, कि 1 मिनट तक आ चुका है, और क्या व्हाट इज द चांसेस दैट यू विल सर्वाइव टिल 3 मिनट टाइप से है, यानी कि आपको पता है कि ऑलरेडी आप यहाँ तक जा चुके हो और अब क्या चांसेस है कि यहाँ तक जा सको। तो जहाँ तक आप जा चुके हो उसको एस मान लो, और जहाँ तक जाने वाले हो उसको एस प्लस टी मान लो। तो अगर आप उसको निकालोगे तो ये 1 है, तो 1 में 2 और जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो यही आपका टी हो जाएगा। और इसके लिए आपको सॉल्व कर दो, इसके लिए आपका ये टी हो गया, ये हमेशा इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन टी, राइट। तो ये ग्रेटर देन वाला फार्मूला यूज कर लेना कि ई टू द पावर माइनस लेमडा टी वाला डाल लेना यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लेना इस तरीके से, ठीक है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से है कि अगर एवरेज डिफेक्ट्स पर डे, अभी आप देख रहे हैं इवेंट पर डे या इवेंट पर टाइम इंटरवल आ गए यहाँ पर, जैसे कि एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, राइट, 2 इवेंट्स इन 1 डे, तो 2 एवरेज डिफेक्ट, राइट, तो लेमडा आपका हो गया, तो यानी कि पॉइजन लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा रहेगा, वही e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल, राइट। तो आपका लेमडा 2 हो गया पर डे, इसको ध्यान देखना है कि पर डे में दिया हुआ है आपका। जो क्वेश्चन अगर दिया होगा कि 3 डिफेक्ट्स पर डे, 3 डिफेक्ट्स पर डे वाला होना चाहिए यहाँ पर, राइट, यहाँ पर इन 1 डे टाइप से होना चाहिए, या फिर अगर ये 1 आवर दे देता ना, तो आप इसको पहले वन वन जो के की वैल्यू है आप डे में कन्वर्ट करते हैं और उस के को जो है यूज करते हैं। तो राइट ना यहाँ पर के इक्वल टू 3 है, और मान के चलते हैं कि डे में एक नेक्स्ट डे के बारे में पूछा गया है। फिर सिंपल आप फार्मूला लगा देना, लेमडा टू पावर सॉरी लेमडा 2 है, और अब के आपका 3 हो गया। अब उसमें आप लगा दोगे तो 4/3 ई टू द पावर -2 आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 डिफेक्ट, मतलब 0 डिफेक्ट हो सकता है, 1 डिफेक्ट हो सकता है, उससे नहीं सकता। तो यानी कि आप के यानी सक्सेस, के की वैल्यू सक्सेस है, तो के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 दोनों को उस फार्मूले में डालना, और दोनों से जो आंसर मिलेगा दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड द मोस्ट डिफेक्ट। अब आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसा लगेगा कि बाइनोमियल यूज करना है, जैसे कि अगर आपको देखा फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 10,000 आइटम्स, डिफेक्ट रेट इज दिया, यानी कि और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है, और आपका डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट की बात चल रही है, यानी कि बाइनरी आउटकम्स है, और आपका जो है प्रोबेबिलिटीज काइंड ऑफ दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, लेकिन ये लग तो रहा है बाइनोमियल, लेकिन एक केसेस होता है जब आपका जो एन होता है वो बहुत लार्ज होता है, और आपका जो रेट होता है, यानी कि जो लैम्डा जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, राइट,
वैसे केसेस में इसको हम लोग पॉइज़न अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर अपने को पॉइज़न का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लैम्ब्डा जो होता है रेट, राइट? रेट ये आपका ये नहीं होगा, राइट? वो होगा एन इंटू पी, क्योंकि एन इंटू पी क्या होगा, लार्ज लार्ज आपका एन और आपका रेट जो है प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है, इसलिए इसको करके आप जो है अपना नया लैम्ब्डा निकाल सकते हो और उस लैम्ब्डे को आप पॉइजन में डाल सकते हो, पी इज इक्वल टू दिस वन, राइट? से आपका, राइट? तो पी ये आप जो दिया हुआ छोटा जो स्मॉल प्रोबेबिलिटी है या रेट है उसको डाल सकते हो और लैम्डा निकाल सकते हैं एनपी से। अब आप इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हो कि एग्जैक्टली वन डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपका के जो हो गया वन, ए टू पावर लैम्डा लैम्डा टू पावर के डिवाइड बाय के फैक्टोरियल e टू पावर -2, क्योंकि लैम्डा आपका 2 आया है, इंटू लैम्डा टू द इंटू लैम्डा टू पावर 1, लैम्डा आपका 2 है, इस तरीके से 2 e टू द पावर -2 आपका फाइनल आंसर होगा।